ट्रंप की पाकिस्तान आमद की खबर और अमेरिका और ईरान का बातचीत का दौर एक बार फिर से जुमेरात को इस्लामाबाद में शुरू होगा। इन दोनों खबरों ने भारतीय मीडिया को कोहराम मचाने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप इतर या परफ्यूम के शौकीन हैं और ऐसी खुशबू की तलाश में हैं जिसका हर कोई पूछे, जिसकी लास्टिंग 24 आवर्स से भी ज़्यादा हो, ये हमारे चैनल का अपना ब्रांड है, नाम है मुर्शद। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सुबह इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि और अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी। कम हमें इतनी सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। भारत की विदेश नीति की मोदी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं यहाँ पे, और ये अभी प्रॉब्लम, क्योंकि तो आप कह रही है कि 40 मिनट की फोन कॉल में उन्होंने कश्मीर को लेकर छेड़ दिया होगा मोदी जी को। इन माय ओपिनियन, क्योंकि एक सिद्धार्थ ने बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने है कि वो बैलेंसिंग एक्ट है ये, कि आप भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। सेकेंडली, इंडिया में और अगर इतना ही कुछ इंडिया को अगर गुड ह्यूमर में रखना होता तो ट्रंप साहब दिल्ली को वेन्यू रखते। अब क्योंकि देखिए, अगर हम घटनाक्रम देखें तो हमें ऐसा लगने लगा है कि अब ये बातचीत दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, और ये बातचीत बहुत हद तक संभव है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। जेडी वेस्ट, ईरान और अमेरिका की सीज फायर पे दोबारा मीटिंग होने जा रही है इसी थर्सडे को 16 अप्रैल को, और कहां? पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही। दोबारा से फिर मीडिएटर तौर पे पाकिस्तान ही दिखाया। पहले बड़ी हमने नक्शा देखना हमें भी आता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं, वो देश ही नहीं है। पपुआ गिनुआ, पपुआ चचुआ। हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे फिर इंडिया जो कि इजराइल के साथ खड़ा रहा पूरे इसके अंदर, और जो जैसा सब जानते हैं और दोहरा देते हैं, उनका लीडर मारा गया, कोई शोक नहीं, प्रस्ताव नहीं दिया, बच्चियां मारी गई तो भी नहीं दिया मोदी जी ने कोई प्रस्ताव, और बाकी का मतलब पूरे वर्ल्ड लीडर बोल रहे हैं हॉर्मुज के ऊपर, मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे लीडर को मुझे नहीं लगता, वो रोल तो अभी खत्म हो चुका है। नीलू जी, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि मोदी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं यहाँ पे, और ये अभी जुमे को नहीं होने वाली है मीटिंग। आप फिर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ जाइए, उनके तो प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पे निकल चुके हैं। वो जब लौटेंगे और इसी संदर्भ में बात करने के लिए निकले, वो जब लौट के आएंगे नेक्स्ट वीक होगी, और उनका मानना ऐसा है कि पिछली बार जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ट्रंप की जो लिमोजीन है, जो उनको जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, बीस्ट 1 आई थिंक उसका नाम है, वो भी कार्गो में आ चुकी थी। लेकिन क्या वजह रही कि ट्रंप नहीं आए, ये उनके लिए भी एक स्पेकुलेशन का विषय है। तो क्या वो बीस्ट 1 अभी भी इंडिया वहीं पाकिस्तान में है? और अगर बीस्ट 1 वहीं है पाकिस्तान में अभी भी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रंप आए और बहुत आराम से आए, मतलब बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ट्रंप का आना कोई ऐसा नहीं है कि इन जिफी आप ट्रंप वहां से ट्रैवल करके यहाँ उतर जाएंगे। बहुत बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड व्हाट नॉट, आप यू अंडरस्टैंड, सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि ट्रंप का पाकिस्तान में उतरना क्या मायने रखता है। तो उसमें जो चीजें होंगी वो होंगी, लेकिन ट्रंप क्योंकि इधर आ रहे हैं, साउथ एशिया में आएंगे इस बातचीत के लिए, प्रॉबेबली उन्होंने मोदी जी से फिर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूँ, वो तो ना एक पन दो काज, चलिए भाई ये उधर जा रहा हूँ तो चलिए कश्मीर की बात भी करता चलूं, कि व्हाई नॉट यू रिजॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। क्योंकि तो आप कह रही है कि 40 मिनट की फोन कॉल में उन्होंने कश्मीर को लेकर छेड़ दिया होगा मोदी जी को। इन माय ओपिनियन, क्योंकि एक सिद्धार्थ ने बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने कहा है कि जो पीएमओ का हैंडल है उसमें ट्रंप को लेके ये लास्ट उनका वो है फरवरी का, तो मोदी जी के प्राइवेट हैंडल से ये आ रहा है। ये तो सरकारी हैंडल से आनी चाहिए थी बात की क्या बात हुई है। तो और आप देखेंगे कि जो गोदी मीडिया और जो आईटी ट्रोल्स हैं वो बहुत ज्यादा नाच भी नहीं रहे हैं इस फोन कॉल को लेकर। अदरवाइज जिस तरीके से शहनाइयां बजने लगती थी कि बस अब हुई शादी, अब हुई शादी, तो वो चीज नहीं हो रही है। तो इससे पता चलता है कि कोई ऐसी अनप्लेजेंट जो उन्होंने प्रपोजल रख दिया है कि भाई मैं उधर आ रहा हूं और गेट रेडी, इसको भी आप सुलझा लीजिए, क्योंकि उनको अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को रिवॉर्ड भी करना है इस पाकिस्तान के जो ये टॉप्स हो रही है। देखिए पाकिस्तान अपने मींस के बियॉन्ड जाके ये टॉप्स को होस्ट कर रहा है, पहली बार कर चुके हैं, और अभी दूसरी बार अगर ट्रंप आ जाते हैं, ये बताया जा रहा है कि ट्रंप इसको पूरा फाइनल करके निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहेंगे। वो अगेन फिर उनके दिमाग में फिर इसको कहते हैं ना सटक गया है दिमाग, फिर नोबेल प्राइज आया है कि एक तो ये वाला ईरान बंद करा दिया मैंने, और एक देखिए कश्मीर का मैंने प्रॉब्लम रिजॉल्व करा दिया। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से और जो आपकी रीडिंग है कि ये 40 मिनट में फोन कॉल के बाकी चीजें तो इर्द गिर्द है, लेकिन असली मुद्दा था कि उन्होंने ये कह दिया है कि अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और अब हम कश्मीर का मुद्दा हम छेड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अदरवाइज तो इतने ड्रम, इतनी शोर मचना होता कि आपके कान बहरे हो जाते आईटी सेल को के शोर को सुन के कि फोन आ गया, और मोदी जी दिल्ली तैयार हो रही है, दुल्हन की तरह सज रही है, मोदी जी खुद आ जाते हैं, हो सकता है इसके ऊपर ये जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर आ जाते। तो अब जो है ये जो बातचीत का जो ये सिलसिला है, मेरे हिसाब से इसमें अभी अगला आप वीक तक इंतजार कीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स उसके अंदर आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं कि भाई हॉर्मुज के बारे में आ रहा है, अभी जैसे वो बता रहे हैं अभी हमें दे दीजिए आधा,
की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ वो मोदी जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है कि ये लव हेट रिलेशनशिप जो मोदी जी का और ट्रंप का चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने फोन पे बात कर लिया और अब वो आगे मोदी जी की इंसल्ट नहीं करेंगे या मोदी जी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और मोदी जी ने भी ट्वीट लिखा और उसमें कहा कि भाई देखिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की, हमने ये देखा कि हॉर्मुज़ कैसे खुला रहेगा, इस फोन की बातचीत को क्या कहेंगे। और बाद में सर्जियो गोर जो रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे आउटसाइड, वो कहते हैं कि ट्रंप एट द एंड ऑफ द कॉल टोल्ड मोदी दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हाउ मच आई लव यू। देखिए ट्रंप का जो अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बैलेंसिंग एक्ट है, ये कि आप भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। सेकेंडली, अभी इंडिया के किस हैसियत में है कि ये जो टॉक्स चल रही हैं उसमें कोई रोड़ा अटका सकता है? कुछ नहीं कर सकते इंडिया में। और अगर इतना ही कुछ इंडिया को अगर गुड ह्यूमर में रखना होता तो ट्रंप साहब दिल्ली को वेन्यू रखते। अब क्योंकि बात आ रही है कि भाई इस्लामाबाद कोई वेन्यू क्यों रखा गया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अमेरिका ने बोला कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में रखिए, इट्स कन्वीनियंट फॉर अस। इरानियंस ने मना कर दिया। और उन्होंने क्यों मना कर दिया? उन्होंने बोला हमारा सेफ्टी इशू है। अगर आप पाकिस्तानी प्रेस को सुने, मीडिया को सुने, तो उन्होंने बताया है कि ईरानियन लीडर्स जो है वो बाय रोड बाय ट्रेन वापस गए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर इंडिया में रखा जाए वेन्यू तो वापस कैसे जाएंगे इंडिया से? इस सुबह इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने वाला है और अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी। मगर बड़ा प्रश्न, ईरान अब तक खामोश है और बात वहां नहीं रुकती है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर अमेरिका को मुआवजा देना पड़ेगा उस नुकसान का जो उसने ईरान भर में किया है। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि अगले 2 दिनों में जेडी वैंस पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां ईरानी पक्ष के साथ बातचीत होगी। सबसे पहले त्वरित अंदाज में आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर राष्ट्रपति ने फिर से फॉक्स न्यूज से कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा होता तो अब तक ईरान के पास परमाणु हथियार होता। उन्होंने कहा, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो तुम वहां सबको सर कहकर बुला रहे होते और तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और अमेरिका और इस्राएल के हमलों से हुई तबाही के बाद ईरान को दोबारा संभलने में 20 साल लगेंगे। के लिए तैयार नहीं है। मैडम मैंने आप बीच में नहीं बोला। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं। आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है, अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान की नजरिए से पूछ रहे हैं। आपकी नजर क्या है, इंडिया की नजर क्या है? इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात मतलब आप विषय से पाकिस्तान को, मैं नहीं भटक रही, पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, सबको भटक रहे हैं। विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान, मैडम एक मिनट प्लीज। मैं जानता हूं मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान सऊदी ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं। भारत के यहाँ दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपके सारे अंडे इसराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है। आप बिना किसी कमी के कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। दुनिया उसको आतंकवादी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। मैडम मैंने आप बीच में नहीं बोला। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है, और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं। आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है, अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान की नजरिए से पूछ रहे हैं। आपकी नजर क्या है, इंडिया की नजर क्या है? इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात मतलब आप विषय से पाकिस्तान को, मैं नहीं भटक रही, पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, सबको भटक रहे हैं। विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान, मैडम एक मिनट प्लीज। मैं जानता हूं मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान सऊदी ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं। भारत के यहाँ दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपके सारे अंडे इसराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है। आप बिना किसी कमी अमेरिका ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस ईरान फिर बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। सेकंड राउंड की बातचीत दोनों ही देशों के बीच में हो सकती है और इसी हफ्ता आमने सामने की ये बातचीत हो सकती है। और सीधा रुख करते हैं विशाल पांडे का। विशाल, जिस तरह से यहां पर अब संकेत और तेज हो गए हैं कि दोनों ही देशों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत का दूसरा दौर शुरू हो सकता है, जल्दी दोनों टेबल पर आमने सामने नजर आ सकते हैं।
बिल्कुल अपर्णा, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की बातचीत 16 अप्रैल को शुरू हो सकती है। इस बात की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। यह बातचीत अधिकतर संभावना है कि इस्लामाबाद में ही होगी, लेकिन कुछ चांस देखना यही होगा कि क्या इस्लामाबाद जेडी वेंस पहुंचेंगे बातचीत के लिए, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि इस डेलीगेशन को दूसरे दौर की बातचीत को जेडी वेंस ही लीड कर रहे होंगे। वहीं ईरान की तरफ से वो पुराना डेलीगेशन हो सकता है जिसमें विदेश मंत्री और ईरान के जो स्पीकर हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है कल से। और डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहा है कि ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के करीब पहुंच चुका है। यानी यह कहा जा सकता है कि वो जो तमाम मुद्दे जिस पे कड़वाहट थी, जिस पे दूरियां हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें बीते कुछ दिनों में सहमति बनती नजर आ रही है, खासतौर पर हॉर्मुज को लेकर और परमाणु कार्यक्रम को लेकर। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध जल्द खत्म होने के करीब है और अब दूसरे दौर की बातचीत 16 अप्रैल से शुरू हो सकती है। जी, तो प्रोग्रेस हुई है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम को लेकर के वार्ता के दूसरे राउंड होने के संकेत मिले हैं। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2 दिनों के अंदर फिर से शुरू हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक इन वार्ताओं के लिए फिर से पाकिस्तान संभावित स्थान हो सकता है। ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ कर कहा कि उनका काम बेहतर है, इसलिए उन तमाम मुद्दों पर जिन पर मतभेद के टकराव बढ़ गया था और गतिरोध बना हुआ था, अब लेकिन प्रगति दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब ये नजर आ रहा है कि 16 अप्रैल को जब बातचीत की दूसरी वार्ता शुरू होगी, कोशिश शुरू होगी, तो उसके बाद उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। जेडी वेंस यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, एर्दोआन और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सुल्तान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है। यानी आप समझिए, जितने स्टेक होल्डर हैं इस वॉर के तमाम बड़े चेहरे पाकिस्तान पहुंच सकते हैं अगले हफ्ते। और गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से उनके पास जाते हैं। गुलाम, पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद, नाकामयाब होने के बाद ये लग रहा था कि क्या दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन अब तो लग रहा है कि सीधे ट्रंप, पेजेश्कियान, मोहम्मद बिन सलमान, एर्दोआन सब पाकिस्तान आ सकते हैं। क्या वहां हलचल है पाकिस्तान में, बताइए जरा। जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान मीडिया के अनुसार खबरों देखिए, अगर हम घटनाक्रम देखें तो हमें ऐसा लगने लगा है कि अब ये बातचीत दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है और ये बातचीत बहुत हद तक संभव है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। जेडी वेंस ने इसका इशारा दिया, और क्यों दिया है ये हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि दरअसल हॉर्मुज की नाकेबंदी हो चुकी है। और यह नाकेबंदी किसने की है? ये पहले ईरान ने कर रखी थी और अब कर रखी है अमेरिका ने। इसके चलते सभी देश में ये बातचीत हो सकती है। नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति से सिग्नल मिलने के बाद दोबारा शांति वार्ता की कोशिशें जारी है और इसे लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दूसरी शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई है। ईरान और पाकिस्तान में लगातार बात हो रही है और दोनों देशों के बीच संदेश का जो आदान प्रदान है वो भी हो रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान और पाकिस्तान में लगातार बातचीत भी हो रही है। दोनों देशों के बीच जो संकेत है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन शर्तों का क्या जिसकी वजह से इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई थी, क्योंकि जो दोनों तरफ से ताजा प्रस्ताव आए हैं उनसे सवाल जस के तस बने हुए हैं। अमेरिका की डिमांड थी कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान 5 साल तक करने के लिए तैयार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान एनरिच यूरेनियम के खेप देश के बाहर भेज दे, जिस पर ईरान तैयार नहीं। वहीं अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज में मुक्त आवाजाही हो, लेकिन ईरान टोल लगाने की जिद पर अड़ा है। हालांकि पिछली सतह कराने वाले ब्रिगेड में अब इसमें चीन, रूस और तुर्की भी शामिल हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्री चीन का दौरा भी कर चुके हैं। महायुद्ध में अमेरिका के साथ खड़े रहे सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अमेरिका को अब ये युद्ध खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ट्रंप की तारीफ के बाद सबसे ज्यादा जोश पाकिस्तान दिखा रहा है। पाकिस्तान ने तो मिशन खाली शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार आज से अरब दौरा शुरू कर रहे हैं। पहले वो सऊदी के नेताओं से मिलेंगे, फिर कतर और तुर्की जाएंगे। यानी कि दोबारा शांति वार्ता की पुरजोर कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि दोनों देश कब एक बार फिर बातचीत के लिए साथ बैठते हैं। हमारी विदेश नीति क्या है? सिंदूर के समय जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह चीखों पुकार कर रहा है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका पाकिस्तान में जुमेरात के दिन मिलेंगे और जंग के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर से अहम किरदार अदा करने को तैयार, जिसे देखकर भारतीय मीडिया काफ़ी परेशान हो रहा है। और साथ ही ट्रंप की पाकिस्तान आने की खबर ने तो भारतीय मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।